नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हम बात कर रहे हैं सिवान जिले के गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र क्योंकि बहुत से लोगों का मैसेज आया, बहुत से लोगों का कमेंट्स के माध्यम से सवाल आया था, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, बहुत सारे लोग फोन से भी बात कहे कि एक बार गोरियाकोठी पर फिर से प्रकाश डालिए। और गोरियाकोठी के विधानसभा के तीनों जो प्रखंड हैं, गोरियाकोठी ब्लॉक, बसंतपुर ब्लॉक और नबीगंज ब्लॉक, तो लोगों का ये कहना था कि एक गोरेकोठी विधानसभा क्षेत्र पर एक वीडियो बनाइए जिसमें ये चीज थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से आप बताने का प्रयास करिए कि यहाँ से अभी तक हमेशा एनडीए के तरफ से या यूं कहें भाजपा के तरफ से हमेशा प्रतिनिधित्व का मौका जो मिला है भूमिहार समाज को ही मिला है, राजपूत समाज को क्यों नहीं? ये एक बहुत बड़ी सवाल है। क्योंकि अगर यहाँ पे बात करें हम गोरेकोठी विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ जातिगत एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कैसी क्या संख्या है। तो गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में 3 जो ब्लॉक आते हैं उसमें गोरियाकोठी प्रखंड, जिसके पंचायत की संख्या कुल 22 है। इसके बाद बसंतपुर प्रखंड आता है जो कि छोटा प्रखंड है, यहाँ पे भी 9 ग्राम पंचायतें हैं। और इसके बाद एक और पंचायत है नबीगंज, जहाँ पंचायत की संख्या 11 है। यानी कुल गोरियाकोठी विधानसभा में 42 पंचायत है और 42 पंचायत मिला के गोरियाकोठी का जो एक जातीय समीकरण है, जिसपे हम आपको कुछ लगभग अंदाज, एक परफेक्ट जानकारी तो नहीं देंगे हम आपको, लेकिन आपके लोगों के कहने के हिसाब से जो हम आपको देने जा रहे हैं, जो जानकारी बता रहे हैं, तो उसमें हम एक चीज मोटा मोटी एक आकलन आपको बता दें कि यहाँ जितने भी जो जाति की संख्या है, इसमें सबसे ज्यादा अगर बहुलता किसी की है तो वो यादव जाति की है। यादव जो कि लगभग 40,000 प्लस से अधिक वोटर है। उसके बाद मुस्लिम आ जाते हैं, मुस्लिमों की भी संख्या लगभग यहाँ पे 50,000 के आसपास मानी जाती है कि 50,000 लगभग मुस्लिम वोटर है। और इसके बाद नाम आता है राजपूत समाज का। राजपूत समाज के जो राजपूत जाति की वोट की संख्या है लगभग 35,000 के आसपास यहाँ पे राजपूत लोगों के वोटर हैं। और इसके बाद आते हैं भूमिहार। हालांकि भूमिहार से ऊपर ब्राह्मण जाति के भी वोटर हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या यहाँ पर लगभग 30,000 के आसपास बताई जाती है। और इसके बाद आते हैं भूमिहार समाज। हालांकि अभी भाजपा के जो विधायक हैं, जो भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भूमिहार समाज से ही आते हैं, देवेश कांत सिंह। लेकिन ब्राह्मणों की संख्या लगभग 30,000 के आसपास है और भूमिहार जाति की लगभग वोटों की संख्या 30,000 के आसपास। और इसके बाद आता है कोरी जाति के लोग, जिनकी संख्या लगभग 14,000 के आसपास है। उसके बाद कुछ चलते अन्य जातियों में, जैसे में पासवान हो गए, हरिजन हो गए, तो ये दोनों लोगों को मिला के और कुछ ये मलाह लोग हैं, मिला के लगभग इनकी भी संख्या 25,000 से अधिक की संख्या इनकी वोटर के रूप में। और उसके बाद एक और है बनिया जाति। तो बनिया और लोहार, जिसमें बनिया की संख्या ज्यादा, बनिया लगभग 20,000 प्लस के आसपास वोटर है और लोहार की भी संख्या लगभग पूरे विधानसभा क्षेत्र में 5,000 के आसपास होता है। तो ये एक लगभग में जाति का समीकरण हमने आपको बताया। हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिम्पल सिंह। नमस्कार डिम्पल जी, एक सवाल था लोगों का जो कि लगातार फोन के माध्यम से आ रहा था कि एक अपने चैनल के माध्यम से थोड़ा सा आप इस चीज को वीडियो बनाइए और बताइए कि यहाँ पे जो जातीय समीकरण है उसके हिसाब से गोरियाकोठी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने की जो एक कैटेगरी होती है, उसमें परफेक्ट इंडिया नहीं उतरती है, भाजपा नहीं उतरती है, एक ही जाति बेस को हमेशा अपना कैंडिडेट बनाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो राजनीति में जाति विशेष पे कुछ भी होना नहीं चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए। आपके कहने के हिसाब से अगर है तो मुझे नहीं लगता, अगर जात का राजनीति करते हैं वर्तमान विधायक हैं देवेशकांत सिंह, तो सिर्फ भूमिहार के वोट से तो जीतते नहीं है। विधायक तो आज है नहीं, क्योंकि सबसे कम देखा जाए तो भूमिहार का वोट है, सबसे कम मुस्लिम वोट भी है। मैं जहां तक मैं जानता हूँ राजपूत वोट भी उनके साथ है, मुस्लिम वोट भी है। और अगर जमात की राजनीति नहीं करते तो आज विधायक नहीं होते, क्योंकि सबसे कम भूमिहार की संख्या होकर और वर्तमान विधायक है वहां, तो कहीं ना कहीं जनता में उनकी पकड़ है। जमात का राजनीति करते हैं, जात का राजनीति नहीं करते हैं। तो मेरी ये अपनी सोच है। तो कहने को किसी को कोई कुछ भी कह सकता है, वर्तमान विधायक हैं। अब वहां ऐसा कुछ लोगों को लगता है
तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इसके पहले आपको बता दें कि सखदेव सिंह जी वहां विधायक थे, इससे पहले 2015 से 20 में। हाँ, आरजेडी से थे शायद नहीं, उस समय। हाँ, आरजेडी और हाँ, जदयू का गठबंधन था। गठबंधन था। जदयू कैंडिडेट। हाँ, नहीं, जब जदयू। विधायक थे शायद वो आरजेडी के उस समय थे, आरजेडी में थे। अच्छा। हाँ, बाद में जदयू में अभी आए हैं ना, थोड़ा दिन पहले आए हैं। तो वहाँ क्षत्रिय समाज से हैं वो, भूमिहार तो है नहीं, तो वो रहे हैं, विधायक रहे हैं। तो ऐसा कोई ब्लेम करना कि भूमिहार समाज से, हाँ, जब भाजपा का सीट होता है तो देवकांत सिंह चुनाव लड़ते हैं, तो भाजपा कहीं ना कहीं भरोसा जताती है उनपे। और देवकांत सिंह का मैंने सुना है कि अपने विधानसभा में, गोरियाकोटी विधानसभा में, जब वो विधायक नहीं थे या उनके पूर्वज जो भी थे, ब्लॉक, थाना, ऐसा बहुत सारा उन लोगों ने जमीन दान किया है या समाज सेवा करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो है नहीं कि उनके स्कूल में, उनके हॉस्पिटल में, ब्लॉक में सिर्फ भूमिहार ही जाते हैं या ब्राह्मण ही जाते हैं, राजपूत जाते हैं और जाति के लोग नहीं जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जमात का राजनीति करते हैं, इसलिए आज वर्तमान विधायक हैं, और जात का राजनीति करते तो नहीं रहते हैं। ये सवाल निकल के इसलिए आया है जी, क्योंकि जो अभी बिहार में राजनीतिक परिदृश्य है, जी, जो बिहार की अभी परिस्थिति है जी, राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला, जी, तो ये अभी राजनीति जो हो रहा है, जात की ही राजनीति हो रही है। तो कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, तो वो जमात की बात नहीं कर रहा है। तो ऐसा देखिए, हमारा रोकूंगा आपको। ऐसा देखे तो वर्तमान, इससे पूर्व में राजद से शायद चुनाव लड़े थे हनी वर्मा, वो यादव समाज हनी का वर्मा की माता उत्तम वर्मा लड़ी थी। तो वहां जब यादव समाज का वोट ज्यादा है तो राजद को किसी यादव को टिकट देना चाहिए। कुशवाहा समाज के भी वोटर जो हैं एक निर्णायक मूवमेंट में है वहां। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो कुशवाहा और यादव वोट है वहां पे, है ना। उसके बाद भी देवकांत सिंह का जीत हुआ। तो आपको नहीं लगता कि अगर जात का कुछ ना कुछ तो वोट कटा होगा ना? अगर पूरा वोट उनको मिलता था तो वहां राजद का जीत होना चाहिए। आपके हिसाब से जो समीकरण आपने बताया, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। एक चीज हमारे कहने के पीछे विशेष वजह ये है, सवाल करने का विशेष मकसद हमारी है कि हमने एक जमीनी स्तर पर वहाँ कार्यक्रम किया था, जिसमें हमारी पूरी टीम से आप भी थे। तो वहां पे हम लोग देखा कि वर्तमान विधायक के खिलाफ में रोष है। और दूसरी चीज ये भी हर जगह आरोप लगा, उसमें लोगों ने ये चीज खुलेआम कैमरे पर फेस किया, कैमरे पर लोगों ने बताया कि यहाँ पे हमेशा राजपूत समाज को इग्नोर किया जाता है, और विशेष करके भाजपा के द्वारा। भाजपा हमेशा राजपूतों को इग्नोर करते हैं, और जो कम संख्या में है, भूमिहारों की संख्या कम है, उनको वोट टिकट दी जाती है। और उन्हीं के कहने पर, लोगों के ही बताने के हिसाब से हम लोगों ने एक सर्वे कराया। जब वहां पे अपनी टीम के माध्यम से देखा तो बहुत ऐसे 42 पंचायत है, जिसमें से लगभग 12 से 13 ऐसे पंचायत है जहाँ भूमिहार जाति कोई है ही नहीं, वोट ही नहीं है, कोई संख्या ही नहीं है। इसके बावजूद भी भूमिहार जाति का वहां प्रतिनिधित्व करना, और एक दूसरे समाज, राजपूत समाज को इसके खिलाफ अभी नया ये लोग एक आवाज उठाना शुरू किया है। तो ये क्या कह रहा है? क्या देखिए, माने तो वहां से अभी जदयू गठबंधन है, और रणधीर सिंह जी सांसद के दावेदारी रही है, सांसद वहां चुनाव लड़े हैं। हमारे श्री प्रभुनाथ सिंह जी वहां से सांसद रहे हैं। तो वो राजपूत समाज से आते हैं, आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए। और तो कहीं ना कहीं क्षेत्र तो वही है ना, जो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, तो उसी के अंतर्गत विधानसभा जो चुनाव लड़ते हैं देवकांत सिंह आता है। तो राजपूत समाज अगर लोकसभा में है, तो उनके विधानसभा में अगर कोई भूमिहार चुनाव लड़ रहा है, तो वो तो समीकरण तो सेम ही हो गया ना। गठबंधन और एनडीए का गठबंधन है, आप देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो करते होंगे, तभी उनकी जीत होती है। नहीं तो अगर आपके समीकरण के हिसाब से अगर देखा जाए, तो वहां किसी भूमिहार का अगर उसी हिसाब से देखा जाए, जात का राजनीति करता है, तो विधायक होना इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। विधायक होना वहां इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकते हैं। अगर जात की राजनीति करते हैं, तो अगर जमात की राजनीति करते हैं, तो फिर तो किसी भी जात से, किसी भी धर्म से आप आते हैं। ऐसे नेता हैं जो भाजपा के यहाँ गोरेकोटी विधानसभा से हैं, और वो राजपूत समाज से आते हैं, जिनका नाम हम नहीं रखना चाहेंगे क्योंकि वो सब एनडीए के पार्ट्स हैं, एनडीए के सदस्य हैं, और एक अच्छा रसूख रखता है विधानसभा क्षेत्र में अपना। तो उनका भी ये पर्दा के पीछे ये कहना है कि हम राजपूत समाज से हैं और हमारे प्रति
निधित्व क्षमता जो है कम आंका जाता है यहाँ पे? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी सर्वे करती है। अगर हम एक बात कहते हैं कि अगर आप एग्जाम में बैठते हैं और आप सब कुछ, आपको कॉन्फिडेंस है कि हम सब कुछ सही लिखे हैं, तो आप बोर्ड को चैलेंज कर सकते हैं। आप बोर्ड को चैलेंज कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाजपा एक तरफा देवस्थान सिंह को चुनाव लड़ाती है, या देवस्थान सिंह बहुत बड़े बाहुबली हैं कि भाई हम नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ेगा। ऐसा वाकई एक बार हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि वहां से एक बार भाजपा का टिकट मिला था डॉक्टर देवरंजन सिंह को, जो कि महाराजगंज के भूतपूर्व सांसद विधायक रह चुके जी। हैं। तो उनको टिकट मिला था वहां पे, और वहां भाजपा का एक कार्यक्रम होना था जिसमें कैलाशपति मिश्रा जी का कार्यक्रम था। जी। तो उनके हेलीकॉप्टर को वहां पर नहीं उतरने दिया गया। वो सारे समर्थक देशकांत सिंह परिवार के थे, जो कि देखिए बांस और खंभे ले लेके हेलीपैड पर खड़े हो गए और हेलीकॉप्टर नहीं उतार दिया गया और चुनावी जनसभा नहीं हुई। देखिए जहां तक समर्थन, देवरंजन सिंह भी तो भूमिहार समाज से आते हैं, फिर उनका विरोध क्यों हुआ वहां पे? आप वही तो कह रहे हैं कि ये तो जनता के ऊपर है ना, इसमें देवस्थान सिंह की गलती कहाँ है? देवस्थान सिंह ने तो खड़ा कर दिया नहीं। देवस्थान सिंह स्वयं बंदूक लेकर तो खड़े नहीं थे कि हेलीपैड पर उतरने नहीं देंगे। ये तो समर्थन की बात होती है, जनता की बात होती है। सत्यप्रकाश जी आपको एक चीज बता दें कि आपके समर्थन में कौन है, आपकी पब्लिसिटी कितनी है। जैसे आप देखिए यूट्यूबर मनीष कश्यप है, अब उनके समर्थक ज्यादा है, उनको स्वयं नहीं पता है कि उनकी पब्लिसिटी कितनी है, उनके समर्थक, उनके फैन फ्लोअर कितने हैं। एक समय हुआ करता था जब लालू जी के समर्थक फैन फ्लोइंग था, आज भी है। लालू प्रसाद जी का आज भी है फैन फ्लोइंग। अभी मुझे लगता है कि राजद में अभी उनसे ज्यादा किसी का नहीं है। युवा नेता है तेजस्वी यादव, उनका भी नहीं है। तो ये तो जनता के ऊपर होता है। ये आप नेता हैं या पत्रकार हैं तो ये आप निर्णय नहीं कर सकते हैं। आपके समर्थन में कौन क्या करता है वो तो स्वतंत्र है, प्रजा स्वतंत्र होती है। आप अगर हाँ देवस्थान सिंह वहां बंदूक लेकर खड़े हैं या स्वयं खड़े हैं करा रहे हैं तो ये उनकी गलती है कि भाई वो स्वयं करा रहे हैं। वहां देवस्थान सिंह थे, इसकी अगर पुष्टि होती है, ऐसा आरोप लगता है उनका। हाँ, इस चीज की पुष्टि ना मैं कर रहा हूँ ना हमारे चैनल पे। देखिए ऐसा आरोप लगता है कि हाँ उन्हीं के समर्थक थे और हेलीपैड पर जो बैठा था बांस ला के खड़े कर दिया और हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। देखिए सत्यप्रकाश जी एक बात बता दें कि एक कहावत है, चर्चा उसी की होती है जिसमें कोई बात हो, जिसमें कोई बात ही नहीं, जो लड़ेगा ही नहीं वो मरेगा और मारेगा क्या, ठीक है ना। तो ये चीज पब्लिसिटी और समर्थन ये किसी के बस की बात नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लो, जनता को कौन पसंद है क्या पसंद है, अभी तो देखिए माहौल ऐसा चल रहा है। अभी आप अपनी पत्नी का वोट नहीं बता सकते हैं कहाँ गिरेगा। एक समय हुआ करता था, हम लोग बहुत छोटे थे, हमने देखा है कि गांव में एक चाचा या बुजुर्ग कोई है जो जिनको एक मुखिया माना जाता था। एक हर गांव में मुखिया मतलब पंचायत का होता है, लेकिन हर गांव में एक पटीदार कहा जाए तो देहाती भाषा में, तो अगर वो कह देंगे चाचा कि यहाँ वोट गिरेगा, फलानवा का वोट दिया ही हो, फलानवा विधायक पूरा गांव उमड़ के एक ही जगह, पूरा गांव उमड़ के एक ही जगह। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आपकी पत्नी आपके कहने पे वोट नहीं देगी। बिल्कुल सही बात। उस समय में, उस दौर में क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कौन वोट देगा और कौन नहीं देगा। पहले नेता चालाक थे, आज जनता चालाक है। इस पे कुछ भी कहना असंभव है। चलिए बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। आपके भी क्षेत्र से कहीं कोई समस्या, चाहे आप कोई सवाल उठाना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके अपने सवाल को रखें। हर विधानसभा क्षेत्र से हम सवाल लेने के लिए तैयार हैं और हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल सशक्त भारत न्यूज को आप सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं हम अगले विधानसभा को लेकर, अगले खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।